उत्तर प्रदेश में आपकी किसकी सरकार चाहती हैं आप? जी अखिलेश। क्यों चाहते हैं आप बताएं? है भाई, योगी सरकार में क्या मिला हम लोगों को? इन्होंने आज अभी तक किया क्या है? सिर्फ घूम रहे हैं। योगी सरकार ने काम किया क्यों नहीं है? किया है काम। सब बेरोजगार हो गए हैं, सब जो है बेकार है एकदम, सबका कारोबार बंद पड़ा हुआ है। हाँ, ये तो सरकारी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। मैडम मैं तो योगी सरकार ही चाहता हूँ। मैं हूँ हयात अब्बास और आज हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव बेहद करीब हैं। ऐसे में कभी मायावती रैलियां कर रही हैं तो कहीं अखिलेश यादव, तो कहीं ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कभी प्रियंका गांधी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किसको लाना चाहती है। तो चलिए जानते हैं जनता का मूड। उत्तर प्रदेश में आपकी किसकी सरकार चाहती हैं आप? जी अखिलेश। क्यों अखिलेश की सरकार चाहती हैं? जी तो आप लोग खुद समझ सकते हैं क्यों कहते हैं। क्यों चाहते हैं आप बताएं? है भाई, योगी सरकार में क्या मिला हम लोगों को? कुछ नहीं मिला, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता बड़ी खुश है। सब बेरोजगार हो गए हैं, सब जो है बेकार है एकदम, सबका कारोबार बंद पड़ा हुआ है। जो चीज 80-90 रुपए मिल रही थी 100-200 रुपए पार कर गई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, विकास हुआ है। ये होंगे तो गरीबों से लिया है तो किया है, अपने पास से थोड़ी ना किया है। भाई लॉकडाउन में इनको करोड़ रुपया चंदा आया है। लॉकडाउन में तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सबके लिए हर चीज मुहैया करवाई। अब दूसरे देशों ने जो इनकी मदद करी वो तो पैसा इनके पास गया, तो इन्हीं क्या किया? अभी आप किसकी सरकार चाहते हैं प्रदेश? सपा कहते हैं। क्यों, क्या बदलाव चाहते हैं? सपा का काम देख लिए, बोल रहा है। इन्होंने आज अभी तक किया क्या है? सिर्फ घूम रहे हैं। और ये जो इतने उद्घाटन और शिलान्यास, सब देखिए सफाई की तो निशानी है ये। और ये जो इतने उद्घाटन और ये शिलान्यास हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि योगी ने विकास किया है प्रदेश। आप खुद जानती योगी सरकार कब आई हो, ये सब कब बना है? अभी कानपुर को मेट्रो देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसका उद्घाटन करेंगे। वो तो जनधन खाते में सबको 2-2 लाख रुपए भी भेज रहे थे, अभी तक किसी के खाते में नहीं आए। योगी सरकार ने काम किया क्यों नहीं है? किया है काम, मगर ये है कि तो फिर अखिलेश को क्यों लाना चाहते हैं? कुछ नया होगा। क्या नया होगा? अखिलेश आएंगे, कुछ नया करेंगे। इन्होंने योगी सरकार ने जो किया वो किया, अब ये अखिलेश सरकार को देखें। क्या चाहते हैं अखिलेश सरकार से? मौका देना, किसी को भी एक मौका देना, एक मौका देना चाहते। उस मौके से क्या मिलेगा प्रदेश की जनता को? शांति मिलेगी और क्या मिलेगा, मतलब कुछ नया दिखेगा। बाकी काम जो योगी सरकार ने किए उस पर क्या कुछ कहेंगे? सब बढ़िया है, सब अच्छा है। ये जो अभी इतनी ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पर क्या राय है आपकी? इसीलिए तो सरकार बदलना चाहते हैं कि योगी सरकार जाए, अखिलेश की आए, कुछ नया कुछ बने, कुछ लोगों को नौकरी मिले, लोगों को धंधा मिले। मतलब आप मानते हैं कि योगी सरकार में नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल। तो अखिलेश की सरकार आप इसलिए लाना चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो और आपको नौकरियां मिले? जी, सभी लोगों को मिले, जो भी बेचारे रोजगार हैं उनको नौकरियां मिले, अपना कारोबार चले। बहुत से लोग बेचारे बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, काम धंधा नहीं है। लेकिन योगी सरकार तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत सी नौकरियां दी हैं, कोई बेरोजगार नहीं है प्रदेश में। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग बेरोजगार हैं जो घूम रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। योगी जी की सरकार चाहते हैं। क्यों योगी जी की सरकार चाहते हैं, क्या उपलब्धियां हैं? सब अच्छा हो रहा है जो है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, बाकी सारे लोगों से जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कोई मदद नहीं की, प्रदेश में बहुत ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है। नहीं, अच्छा चल रहा है, सरकार बढ़िया चल रही है। प्रदेश में जो प्रदेश में गरीबी है और बेरोजगारी, उस पर क्या कोई नहीं दूर कर पाती, कितनी भी जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब इस पे एक मैं सवाल करूंगी, जो टीएटी का पेपर लीक हुआ उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये तो सरकारी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। हाँ, बच्चों के साथ सरकार खड़ा होना चाहिए। कितने सारे विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली प्रदेश में, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। बढ़ रही बेरोजगारी बढ़ रही, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो फिर आप योगी सरकार क्यों चाहते हैं? एक ही चीज थोड़े, बाकी सुरक्षा व्यवस्था, शासन प्रशासन सकते हैं, हर चीज देखिए, चाहे 12 बजे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता तो ये दावा करते हैं कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, काफी सख्ती सरकार कर रही है। योगी जी का शासन सख्त, काफी सख्त है। मैडम मैं तो योगी सरकार ही चाहता हूँ।
क्यों योगी सरकार क्यों चाहते हैं? योगी सरकार मैडम थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस से हमको ज़्यादा अच्छी लगती है और बाकी तो तो अखिलेश की सरकार में क्या उत्तर प्रदेश सेफ नहीं? नहीं मैडम, हमें तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? नहीं। और ये जो अभी उद्घाटन हो रहे हैं, जितने भी शिलान्यास का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम योगी, तो अखिलेश यादव का कहना है कि ये सारे प्रोजेक्ट तो उनके थे। मैडम ये तो राजनीति है, इसमें तो हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो दिखता है वही हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई देखिए, सरकार कोई भी हो, काम कोई ना कोई तो करती ही रहती है। तो अब उन्होंने उद्घाटन कर दिया, काम तो इन्होंने पूरा कर दिया। मेन चीज़ तो सिक्योरिटी रहती है, पब्लिक की सिक्योरिटी है, थोड़ा सा गुंडागर्दी नहीं रहती है, आदमी थोड़ा सा अपने आप को। लेकिन सिर्फ गुंडागर्दी पे तो प्रदेश नहीं चल सकता। अभी प्रदेश में जो बच्चे जो टीएटी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद कितनी सारी भर्तियां होनी थी जो कैंसिल हो गई, रुक गई, वो उस पर क्या कहेंगे? मैडम वो तो चीज़ ठीक नहीं है जो भी है, लेकिन ये इसके लिए योगी सरकार तो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हो सकती है। इसमें तो अधिकारियों का भी जिम्मेदारी हो सकती है कि हाँ भाई ये चीज़। लेकिन अगर तैयारी पहले से होती तो शायद पेपर लीक ना हो। मैडम हर चीज़ की तैयारी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस समय इन लोगों को जो देखना पड़ रहा है कि अब जैसे ये कोरोना आ गया है, तो कोरोना क्या ये योगी सरकार की देन तो नहीं है? लेकिन कोरोना आ गया है, देन नहीं है, लेकिन अभी जो रैलियां जिस तरह से चल रही हैं उसमें लोग बिना मास्क हैं, तो क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं है कि रैलियों को ना किया जाए? सख्ती तो की ही जा रही है, लेकिन सख्ती के बावजूद लेकिन लोग उनको मानने। लेकिन रैलियों में तो जनसलाह बुलाया जा रहा है, चाहे वो किसी की भी रैली हो, तो क्या प्रदेश के लोगों के उनको उनकी रक्षा की कोई नहीं पड़ी है सरकार को? नहीं मैडम, ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब शुरुआत तो की ही जा रही है। अब जैसे कोरोना पार्ट 3 आने वाला है, तो इसमें तो फरवरी में आने वाला, तो शुरुआत देखिए कल ही जब हमने सुना, आज पेपर भी पढ़ा था। शुरुआत तो हो रही है, लेकिन लोगों के फेस पे मास्क नहीं है, रैलियों में जा रहे हैं वो नेता भी मास्क नहीं लगाए हैं। मैडम इस बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि तो देखिए बहुत मुश्किल है कि पूरा देश को संभाल पाना। अब जो इनको चैलेंज मिले लेकिन हैं, प्रदेश को तो संभाल सकते हैं, प्रदेश की जनता के तो हित में काम कर सकते हैं। और कोरोना जैसी एक गंभीर बीमारी ओमिक्रॉन जो उसका नया वेरिएंट आया है, तो काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसमें ऐसे में रैलियों में जो लोग जाएंगे तो फिर इस पे क्या असर पड़ेगा? मैडम रैलियां भी शुरुआत तो हुई नहीं है, लेकिन अब रैली हमको रोकना तो चाहिए और रुकनी भी चाहिए, क्योंकि अगर रैली होती रहेंगी तो लोगों की जान को खतरा तो हो ही सकता है। और इधर जो किसान वाला जो इधर चल रहा था बीच में, मैंने तो सुना था, उसमें तो कोई भी ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं हुई है, जिसमें रैलियां भी थी। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी की सरकार ठीक है। योगी ठीक है? क्यों, क्या किया योगी ने? योगी ने किया क्या, फिर भी देखा जाए तो बहुत कुछ किया। तो अखिलेश ने कुछ नहीं किया था क्या प्रदेश के लिए? किया था, लेकिन जिस समय जब से योगी आया तब से देखा जाए तो ठीक है। लेकिन बाकी लोग प्रदेश के कह रहे हैं कि उनकी गरीबी और बेरोजगारी ये सारी दिक्कतें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सब कहने की बात है। तो ये जो टीएटी का पेपर अभी लीक हो गया और कितने सारे छात्रों को, शिक्षार्थियों को दिक्कत हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? अब जो कुछ होना था वो तो हो ही गया, उसमें क्या कहा जाए। जो 69,000 भर्तियां होनी है वो भी विरोध कर रहे हैं प्रदेश में लगातार बच्चे, क्योंकि अभी भर्तियां तो हुई नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है? ये गलत हो रहा है। फिलहाल तो जो भर्तियां रोकी गई हैं इसको तो जारी रखना चाहिए। मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सब सारे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आगे कुछ होना है। ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसका वेरिएंट सबसे ज्यादा असरदार है, और लेकिन इसमें ऐसे में जो रैलियां हो रही हैं उसपे बिना मास्क के लोग भी हैं, नजर आ रहे हैं, और सारे मंत्री नेता, इस पर क्या कहेंगे? फिलहाल तो ये कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन मास्क जरूरी है, सभी को लगाना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ बीमारियां। मतलब प्रदेश के जनता से ज्यादा जरूरी है चुनाव? नहीं, जनता तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चुनाव तो होना ही होना है, लेकिन जनता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बताइए, प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो मोदी की ही बनेगी, फिर से बीजेपी की सरकार बननी है। बीजेपी ने क्या काम किए बताइए, उपलब्धियां? बीजेपी ने जो किया, कम से कम इससे सुरक्षित तो है, महंगाई बढ़ रही है मगर और कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बात नहीं चल रही है आपको? अब रोजगार तो उसमें भी कौन सा मिल जाता था, किसको रोजगार मिल गया? आरक्षण वाले घुस जाते थे। और जो अभी टीएटी का पेपर रद्द हुआ, 69,000 जो भर्तियां रुकी हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो मान लो जो होना था वो तो हो ही गया है, आगे पेपर तो फिर से होगा ना, क्या किया जाए? पेपर तो आउट हुए होंगे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वो कहा, विपक्ष कह रहा है कि सबसे ज्यादा इसी सरकार में पेपर लीक। ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे हिसाब से तो मोदी से बेहतर कुछ नहीं है। वाले आशीष मिश्रा जो अभी पद पर हैं, मंत्री पद पर हैं, तो उनको हटाने के लिए, उनको बर्खास्त करने के लिए विपक्ष मांग कर रहा है, तो सरकार क्यों नहीं हटा रही? कुछ मंत्री जो उसका फायदा उठा रहे हैं, इसके मतलब ये थोड़ा ना कि मतलब मोदी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मंत्री को तो बर्खास्त करना चाहिए, विपक्ष सवाल कर रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इससे मोदी की सरकार बिल्कुल आएगी, मोदी की सरकार आएगी। लेकिन अगर जो विपक्ष कोई भी हो और चाहे मतलब राजनेता हो, अगर जो नेता विरोध करता है उसको बर्खास्त करो, बिल्कुल करो। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ तो पहले भी सरकार में होता था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सबसे ज्यादा इस सरकार में लीक हो रहा है। जब कोई सरकार नहीं बनेगी वो तो फिर हर बार यही होएगा कि इस सरकार में ऐसा हुआ है, उस सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। वो तो ये जो ओमिक्रॉन फैल रहा है तेजी से, ऐसे में रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए उनको देखना, उनकी सेफ्टी की, उनकी रक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, कुछ टाइम तक कोरोना का इतना हंगामा कर रखा था, उसके बाद अब इस समय तो बिल्कुल कोरोना है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना, मतलब मास्क है। खुद नेता ही जब नहीं लगा रहे तो बाहर कोई व्यक्ति कैसे लगाएगा? प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं? बिल्कुल खिलवाड़ है। आज चुनाव आ रहा है तो सब कुछ बिल्कुल खुलेआम, सब रैली हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अब रैली को लेकर रख लो या फिर पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी देख लो, अब मास्क की कोई वही नहीं है, वरना मास्क के बगैर कोई एंट्री नहीं। अब इस समय सरकार नहीं, इस समय बस चुनाव प्रसार है, चाहे वो फिर मोदी की सरकार नहीं, किसी अदर सरकार की भी ले लो, वहाँ पे रैली है, सब जगह कोई मास्क का प्रयोग ही नहीं, मास्क की तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोरोना है ही नहीं देश में। अब देश में क्या, हमें लगता है कहीं बचा ही नहीं है। तो आप चाहती हैं उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की सरकार है? योगी की सरकार तो एक योगी का मुद्दा हो गया, लेकिन बेहतर सरकार तो हमें बीजेपी की ही चाहिए।